ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड है, लगभग ये 16 अक्टूबर से लेके और 13 नवंबर तक 17 दिन का 17 डेज का ये परिवर्तन है। लेकिन चूंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इन्हें ग्रह में सेनापति की पदवी मिली हुई है और इसके अतिरिक्त ये इनका जो परिवर्तन होता है वो सबके लिए ज़्यादातर राशि वालों के लिए पॉजिटिव ही रहता है, कुछ राशियों को छोड़ के। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अभी वृष राशि में चल रहे हैं और ये हाथ यहाँ 30 अक्टूबर को वक्री भी हो जाएंगे, लेकिन वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद का जो परिवर्तन होगा पुनः ये मार्गी होके फिर ये आ जाएंगे वृष राशि में, और उसके बाद जो लास्ट में जनवरी में फिर ये प्रवेश करके और 13 मार्च तक फिर मिथुन राशि में रहेंगे। इस तरह से ये वृष और मिथुन राशि में लगभग आते जाते रहेंगे और 13 मार्च के बाद फिर ये अपनी राशि परमानेंटली, मतलब अपनी कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। अब और कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जो कि मंगल प्रधान होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सेना में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में, और अगर व्यापारी हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित इन सब कामों में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर खराब मंगल है तो लड़ाई झगड़ा, आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब होंगे, और कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है वैवाहिक जीवन को खराब करने वाला, वो भी मंगल की स्थिति अगर खास जगह होती है तो वो निर्मित करती है। मंगल सेनापति के साथ साथ ये भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। आप भूमिवान, भूमि के बहुत कहना चाहिए मालिक हो सकते हैं अगर अच्छा मंगल आपके नेटल चार्ट में है, और अगर आपके कारक ग्रह हैं, अगर मंगल आप पे अगर मेहरबान हो जाए तो आपके पास अथाह संपत्ति हो सकती है, विशेष तौर से अचल संपत्ति। और इसके अतिरिक्त ये अग्नि तत्व के स्वामी है और मिथुन राशि वायु तत्व की स्वामी है। तो दो ऐसे तत्व जो कि विपरीत होते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर अग्नि लगी हो और अगर हवा का प्रकोप उससे और ज़्यादा बढ़ जाए तो अग्नि को संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस समय और कुछ बातें भी देखी, शनि के साथ ये सशयोग मतलब छठवें घर में आ रहे हैं और केतु पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। मकर राशि में उच्च रहते हैं और कर्क राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ ये बैठते हैं उसके उससे 3 घर को प्रभावित करते हैं, मतलब जैसे कि बृहस्पति हैं वो 3 घर को प्रभावित करते हैं, ठीक इसी तरह से मंगल भी और शनि भी। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 3 घर को प्रभावित करते हैं, जहाँ से बैठते हैं मंगल चौथा और सप्तम अष्टम घर की दृष्टिपात करते हैं। इस समय जो पड़ रहा है वो अलग अलग राशियों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर ये अपने आपके गोचर में 3, 6, 10 और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र में ये रहेंगे इस दौरान, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, और इनकी मित्रता किस किस से है ये बता देते हैं। चंद्रमा से, गुरु से और सूर्य से इनकी मित्रता है। बुध और शुक्र और शनि इनके मित्र नहीं है। अब आपके नेटल चार्ट में ये कहाँ आ रहे हैं, कारक हैं, या आपके जो राशि स्वामी है उनसे इनकी कैसे संबंध है, ये सब मिला के देखना होगा। और जहाँ तक है देश दुनिया के लिए क्या खबर लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, ये 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को खासतौर से ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर 4 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, केतु, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। ये बहुत खराब घातक स्थिति हो सकती है। उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसका वीडियो में मैं आपको अलग से बताऊंगी एक ग्रहण का समय। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें ये जो मंगल और बुध दोनों मुक्त रहेंगे, क्योंकि जो ग्रह इसके मतलब ग्रहण दोष में जो प्रभावित होंगे केतु, सूर्य और चंद्रमा और शुक्र ही होंगे। लेकिन उस दौरान जो स्थिति का आतंकवादी जो है चारों तरफ गतिविधियों में वृद्धि दिखाई दे रही है, देश एक दूसरे पर आक्रमण करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, विशेष रूप से तालिबान जैसे देश की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, और इसके कुछ अनिष्ट कार्यों से कुछ अग्नि की जो है दुर्घटनाएं होने वाली हैं, कुछ विमान दुर्घटनाएं होंगी जो कि सामान्यतः होती ही रहती हैं। पर इस अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हर एक राशि वालों के लिए ऐसा कहा जाता है, कोई भी गोचर सभी राशियों के लिए ना तो अच्छा ही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, ना ही बहुत खराब होता है।
आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है, महादशा, अंतर्दशा भी देखना है और गोचर में कहाँ ये आपके नेटा चार्ट में आ रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि में। मैं थोड़ा-सा नक्षत्र पे भी इस पे विषय बताऊँगी कि अगर आपका नक्षत्र ये मतलब या तो जन्म का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र से देखते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि में आपके 3rd भाव में गोचर करेंगे। मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि 3rd भाव में अच्छा फल देते हैं और मेष राशि वैसे मंगल की ही राशि है, तो आपके लिए मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है और आपके 6 के भी लॉर्डशिप है इनके पास, तो दोनों ही भाव इनके लिए अच्छे हैं। आपके लिए आपका भाग्य और 10वां भाव एक्टिवेट कर देंगे। इनकी दृष्टियों का आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, धर्म कर्म में रुचि, नए व्यापार का प्रारंभ, अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन, बड़े निर्णय में आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और इसके अतिरिक्त आपको एक नई पहचान की मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर भी अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, उतने फायदे आपको नहीं मिलेंगे, अन्यथा आपको बहुत सारी चीज़ों की सौगातें मिलने वाली हैं मेष राशि वालों के लिए। एक तो स्वामी राशि है और ऊपर से इनके 2 भाव जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं और 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि इनका कारक नहीं है और शुक्र से मित्रता भी नहीं है। इधर 5th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो आपको 5th भाव से संबंधित जो है वो उसमें अच्छे फल मिलेंगे। संतान में, शिक्षा में जो भी समय है अभी तक नहीं हो पा रहा था वो काम वो निपटने वाला है, बचत भी हो सकती है। परिवार में रिश्ते थोड़े एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा क्योंकि ये मंगल जब ये खराब स्थिति में होते हैं तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं ये। क्रोध ना करें, बड़े बड़े निर्णय लेना है, थोड़ी सावधानी रखें। किसी से भी आपको क्या करना है, अबे-तबे नहीं करना है और ड्राइविंग करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 2nd भाव से ये अष्टम भाव को भी देखने वाले हैं, अष्टम और नवम भाव को देखेंगे, तो आपको थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बहुत सी चीज़ों से आप स्वयं बचाव कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र की स्थिति भी इन दोनों काफ़ी अच्छी रहेगी, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है, इसमें नहीं बताऊँगी। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तब आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर जन्म नक्षत्र ऐसा है जो मैं बता रही हूँ, या तो आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा इस नक्षत्र में जन्म है आपका, तो आपको फिर बहुत सारी फायदे भी कराने वाले हैं ये। अब उसके बाद तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि, स्वामी राशि बुध है और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। 4th भाव की लॉर्डशिप है। कोई भी ग्रह लग्न में आके खराब फल नहीं देता है, ये बात पक्का है और चंद्र मंगल की युति जो है वो आपको धन लाभ कराने वाली है। नए संपर्क से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे, उससे लाभ कमाएँगे। उच्च पद की प्राप्ति, आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ इंटरव्यू वगैरह अगर आपका है तो उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। वाक्पटुता के दम पे सभी कार्य पूरे होंगे। वैवाहिक संबंध में थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके 7म भाव पे पड़ रही है। बाकी व्यापारी हैं तो कोई उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, अभी मिथुन राशि पे अभी ढैया भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा शनि से थोड़ा आप प्रभावित हैं, उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खराब समय नहीं है। वैसे मैंने बता दिया है प्रारंभ में ही कि ये बहुत खराब फल नहीं देते, थोड़े-से ये क्या है, तेज़ ग्रह हैं। जो भी ग्रह तेज़ होता है वो रिज़ल्ट तो क्विक देता है, लेकिन क्रोध की मात्रा सभी राशियों को ये बढ़ा देते हैं, अगर अच्छे नहीं है नेटा चार्ट में तो। अब अगली राशि जो बनती है कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है, मंगल के तो मित्र हैं, लेकिन ये 12th भाव में गोचर करके 3rd भाव की लॉर्डशिप को है, 2 भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो 12th भाव से विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके काम अगर रुके हुए थे तो उसमें प्रगति होगी, धन लाभ होने वाला है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, संतान की ओर से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आपको घर से दूर जाकर आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो कहीं स्थान भी परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोर्ट केस वगैरह में अगर आप थे तो एक दृष्टि जो है इनकी 12th भाव से 6th भाव में पड़ेगी, तो कोर्ट केस में विजय होगी, शत्रु परास्त होंगे और ऋणों से भी मुक्ति होगी। बस आपको कहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा-सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, पुष्य नक्षत्र के लोगों के लिए आँखों और हार्ट जैसी समस्या दिखाई दे रही है। अगर आप आँखों से रोगों से पीड़ित हैं, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है।
उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। तो आपके लिए क्या क्या होने वाला है, आपके लिए दोनों ही भाव उत्तम है, मतलब धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो रही है। अगर आपकी बचत नहीं हो पा रही थी तो आप बचत भी कर सकते हैं रिश्तों के लिए, और अगर अच्छे रिश्ते होने वाले हैं। अगर आप कहीं से रिश्तों में कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही थी, चाहे भाई बहनों के हों, चाहे आपके मित्रों के हैं, जिसके भी रिश्ते हों, उसमें सुधार दिखाई दे रहा है। बहुत से कार्य में सफलता होगी। सूर्य से मित्रता होने की वजह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और अगर आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का है तो फिर आपके लिए तो पौवर है। हर तरह से धन की भी प्राप्ति आपको बहुत दिखाई दे रही है। और आप चाहें तो बड़े भाई बहनों से इस समय रिश्ते खराब हो रहे थे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है और 10वें भाव में गोचर करके और आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं वो तो उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, आपके नेत्र चार्ट में कुल दीपक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होने वाली है। देश विदेश की यात्रा हो सकती है और वहां से अगर यात्रा नहीं करें, कोई काम अटका हुआ था, इस समय मौका अच्छा है, आप कर डालिए। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, रुके हुए सभी कार्य में सफलता, पराक्रम का पूर्व फल आपको, जो आपने पहले किए थे पराक्रम, उनके फल अब मिलने वाले हैं। और इसके आर्थिक संपत्ति जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ रहने वाली है। आपको संपत्ति का लाभ भी होने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, इसके अतिरिक्त मित्रों का सहयोग। अगर आपका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है और ज्यादा फायदा होगा। हस्त नक्षत्र के जन्मों के लिए भी बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। हर तरह से आपके लिए ये जो परिवर्तन है सुखद रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है और इस समय जो गोचर कर रहे हैं 9th भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए क्या है, 12th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके दो भाव, एक तो भाग्य स्थान, एक 12वां स्थान है। तो भाग्य का साथ आपको रहने वाला है। पूर्व में किए गए प्रयासों में असफलता मिल रही थी, लेकिन अब उसमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। धर्म कर्म से जुड़ के काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा गुंजाइश दिखाई दे रही है सफलता की। दूर की यात्राएं करेंगी। पिता का सहयोग, अगर आपका जन्म चित्रा या विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए हर तरह से ये जो परिवर्तन है बहुत प्रगति कारक है और लाभदायक है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो 11वें भाव के लिए तो ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर किसी भी तरह से कनेक्ट होता है तो आपके लिए आय के नए नए स्रोत बनेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अचानक परिवर्तन होगा, उससे थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और 8वें भाव में है तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए सावधानी से काम करें तो उससे बचाव हो सकता है। और अगर होता भी है तो थोड़ी बहुत में ही आप अपना मतलब बचाव करके आगे बढ़ सकते हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको क्या करना है कि जब ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें इस समय। बाकी धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, लेकिन आपको यात्राएं करते हैं दूर की तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तब आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए भी खुशखबरी हो सकती, कुछ कहीं से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दो नक्षत्र हैं जो आपको शुभ फलदायक रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप अभी 7.5 चल ही रही है। अभी 7वें भाव में ये गोचर होके और 10वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान और शिक्षा में सफलता, संतान सुख प्राप्त हो सकता है। आप उनके कोई उन्नति नहीं हो रही थी आपकी या आपकी संतान की, तो वो थोड़ी सी आप इस समय कोशिश करेंगे। कम कोशिश में ज्यादा शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। बड़े निर्णय सूझबूझ से लें। कार्य में प्रगति, धन लाभ और विवाह और व्यापार में हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। बस क्रोध ना करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए गुड समय है और मूल नक्षत्र वालों के लिए भी गुड समय है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए बैड समय है। वहां थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद ना करें और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर से भी
और जीवन साथी से भी बिल्कुल भी क्रोध ना करें, क्योंकि इस समय क्रोध की मात्रा दिखाई दे रही बढ़ी हुई। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए विशेष सफलता भरा समय है। इन पे साढ़े साथी के साथ-साथ जाता हुआ शनि जो है इनको धन का लाभ बहुत सारा कराने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है और 6 भाव में ये जो गोचर है मंगल का 6 भाव में हो रहा है। इस समय आपके 9th को भी मतलब 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे और बुध आपके भाग्येश भी हैं। तो आपके रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, भाग्योदय होगा। कोर्ट केस में अगर आप परेशान थे तो उसमें निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। इसके अलावा हेल्थ की थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, थोड़ी हेल्थ से और चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। लेकिन अगर श्रवण नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में या तो मंगल बैठे हों या बुध बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों, तो फिर आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। बाकी आपको धर्म कर्म से रुचि से आपके क्या होंगे, बहुत से काम जो रुके हुए थे वो पूर्ण होने वाले हैं। दूर की यात्राएँ करें, थोड़ी सावधानी रखें उन यात्राओं में। पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, उनकी हेल्थ अगर खराब हो रही थी, तो हेल्थ में भी सुधार होगा। मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का अब सेकंड फेज़ लगने ही वाला है जनवरी के बाद। अभी सेकंड फेज़ चल रहा है, थर्ड फेज़ लगने वाला है। उसके बाद आ जाती है कुंभ राशि। स्वामी राशि शनि है और आपके पंचम भाव में गोचर करके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। तो संतान की ओर से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। अगर आप महिलाएँ गर्भवती हैं, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस समय जो ग्रहण पड़ने वाला है, उसमें तो खास तौर से कुछ राशि वालों के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में थे, तो वहाँ भी सावधानी रखें, वहाँ भ्रम ना आने दें। एक्सीडेंट, दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। भ्रम की स्थिति से आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत लंबे बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव रखना होगा। बाकी आपके लिए अगर आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, तो फिर आप इस समय प्रपोज़ल भी दे सकते हैं प्रेम प्रसंग में, फिर आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी एक्सीडेंट वगैरह की संभावना है, तो ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। घर से निकलते समय जो वाहन है, उसको ठीक से चेक कर लें। उसके बाद आते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव की लॉर्डशिप है। तो भूमि वाहन का सुख जो है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन मानसिक क्लेश से बढ़ा देंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए बहुत सी जो समस्याएं जुड़ी हुई थी, प्रॉपर्टी से संबंधित या माता से रिश्ते खराब हो रहे थे, उसमें कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में सुधार होगा। जॉब में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और वहाँ क्रोध नहीं करना है आपको। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए अच्छा समय है। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, तो आपको फिर थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नक्षत्रों की दुनिया एक विचित्र दुनिया है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। हर एक नक्षत्र के लिए क्या-क्या अच्छे फल मतलब कहाँ मिलते हैं, ये सब किस उम्र में मिलते हैं, कौन से उसमें फ़ायदे होते हैं, ये सब आप नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो रहा आपका मेष से लेके मीन तक का। ये समय 13 नवंबर तक का है। उसका जो उसके बाद का समय उसके बाद मैं दोबारा बताऊँगी आपको। एक वीडियो मैंने और बनाया है जो कि आपको देखना होगा, जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसका क्या प्रभाव होगा। कुछ वीडियो मैंने पहले भी बना दिए थे और जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय जो आपका कैसे जाने वाला है प्रत्येक राशि वालों का, उसका मैंने अलग-अलग बनाया है। विशेष रूप से जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुंभ राशि इसलिए क्योंकि एक तो वो इस समय साढ़े साती के प्रभाव में है और बाकी और जो ग्रह हैं उतने फेवर में नहीं है। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर से कही जाती बात, इधर जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रही है उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। कुल मिला के ये है कि अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है, तो मंगल के लिए सबसे अच्छा मैं रेमेडी बताती हूँ। एक तो आप अपने भाई-बहनों से रिश्ते कैसे रखें, मधुर रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। दूसरी बात ये है हनुमान जी की उपासना करें और अगर मंगल खराब है आपके नेटल चार्ट में, तो लाल रंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आपका कारक ग्रह नहीं है मंगल, तो लाल रंग अवॉइड करें और अगर और ज़्यादा खराब है तो लाल दान कर सकते हैं। हनुमान जी की शरण में जाएँ और अगर आपके जो इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करते रहें, जितना हो सके सात्विक रहें, किसी को कष्ट ना पहुँचाएँ और हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे किसी दूसरे को हानि ना हो। मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। ये सब बातें क्या है,
ये कोई अलग बात नहीं होती। ये सभी राशि वालों की हर एक ग्रह गोचर को के ऊपर लागू होती हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।